Welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the some regarding of banking transactions, which is commonly used in transactions. First है when cash is deposited into bank. देखिए when cash is deposited into bank account debit to cash account. इसकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये जो एंट्री है ये अगर दो ट्रांजैक्शंस के लिए किया जा सकता है. अगर ये कहता है कि ओपन है बैंक अकाउंट तो भी आप यही एंट्री करेंगे, और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक तो भी आप यही एंट्री करेंगे. अगर यहीं पर अगर आप बैंक का कोई नेम दे दिया हो, HDFC दे दिया हो, ICICI दे दिया हो, SBI दे दिया हो, PNB दे दिया हो, तो यहाँ पर उस बैंक का नेम डाल देंगे. तब आप अकाउंट नहीं, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा. SBI डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, ऐसे करेंगे. और नहीं तो कोई बैंक का नेम नहीं दिया तो सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. सेकंड कहता है कि व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक. जैसे आप कैश जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं. अगर कैश निकालते हैं तो यही एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी. मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. देखिए इसी को रिवर्स एंट्री हो गई. तो जब आप विड्रॉ करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब डिपॉजिट करेंगे जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री करेंगे. नेक्स्ट है व्हेन चेक ड्रॉप एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे. जब जिस दिन आप किसी कस्टमर से कोई चेक या कोई बैंक ड्रॉप आप रिसीव करते हैं और सेम डे में उसको आप क्या करते हैं, बैंक अपने बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं. उस केस में आप जिस कस्टमर से आप रिसीव करेंगे उसके साथ आप एंट्री करेंगे. तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू. सपोज करिए कि कोई ट्रांजैक्शन हो कि चेक रिसीव फ्रॉम रमेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे. रमेश से एक चेक रिसीव किया कस्टमर से और उसी डे में आपने डिपॉजिट किया, तो लिखेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश. क्योंकि रमेश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल है, इसलिए इसके आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे, बस ऐसे लिखेंगे. ठीक है, कस्टमर का नेम लिख देंगे आप. देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट लिखा है. ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में आप अकाउंट नहीं डालते हैं, टू रमेश लिखेंगे. क्लियर. नेक्स्ट करा कि व्हेन चेक ड्रॉप एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आर नॉट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे. ठीक है, तो अब अगर आप चेक तो रिसीव करते हैं लेकिन सेम डे में आप डिपॉजिट नहीं करते हैं. मतलब जैसे आज रिसीव किया और नेक्स्ट टुमारो आप क्या करें, उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या कल डिपॉजिट कर रहे हैं. तो उस केस में जब रिसीव करेंगे उस चेक को तो उसकी एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम. सपोज के लिए रमेश से रिसीव कर रहे हैं तो रमेश लिख देंगे. ये काम करेंगे आप जब अगर सेम डे में आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट. ठीक है, अगर कोई कस्टमर है और आपके अकाउंट में डायरेक्टली वो डिपॉजिट कर दे रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में जो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. जो कस्टमर डिपॉजिट करेगा उसका नेम रहेगा. सपोज करिए कि रमेश ए कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू
डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो रमेश एक कस्टमर है और वो बैंक में क्या करता है, कैश डिपॉजिट कर देता है। उस केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये एंट्री होगी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड। अगर आपने इसके पहले जो बैंक में डिपॉजिट किया था चेक, अगर वो डिसऑनर्ड हो जाता है, वो चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो ठीक उसकी रिवर्स एंट्री होती है। जैसे यहाँ पे है चेक सेम डे में डिपॉजिट किए थे, रमेश का चेक था, रमेश से आपने चेक रिसीव किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। अगर यही चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, मतलब रमेश डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जब चेक डिपॉजिट करेंगे उसी की रिवर्स एंट्री डिसऑनर्ड की एंट्री हो जाती है, उल्टी एंट्री। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। जैसे आपने किसी कस्टमर से चेक रिसीव किया, सपोज कीजिए आपका वो 10,000 का डेप्टर्स था। ठीक है, 10,000 का डेप्टर है वो कस्टमर। तो अगर उससे आपने चेक रिसीव किया 9,000 का, यानी कि आपने उसको 1,000 क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया। तो उस केस में जब आप चेक रिसीव करते हैं और डिस्काउंट अलाउड करते हैं, उस केस में जब एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। जो भी कस्टमर का नेम है वो कस्टमर आप लिख देंगे। ठीक है। अब सपोज करिए आपका 10,000 रिसीव करना था, तो 10,000 उस कस्टमर से आपको रिसीव करना था, लेकिन चेक कितने का रिसीव किया, 9,000 का। ठीक, डिस्काउंट कितना अलाउड किया आपने, 1,000, टोटल कितना हो गया, 10,000। तो इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन केस द एबव चेक इज डिसऑनर्ड द डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर विल आल्सो बी विथड्रॉन। ठीक है। तो जैसे आपने अगर वो चेक ये है या आपने चेक रिसीव किया था उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया था, उस केस में अगर यही चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, मतलब वो चेक कैंसिल हो जाता है, उस चेक का उस डेट पे पेमेंट नहीं होता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, उस केस में हम इसी एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। लिखेंगे कस्टमर का नेम जो है कस्टमर लिखेंगे, डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू बैंक अकाउंट। ठीक, वो क्या हो जाता है, जो डिस्काउंट अलाउड होता है कस्टमर को वो ऑलरेडी विड्रॉन हो जाता है। अब ये 10,000 का था, डिस्काउंट आपने 1,000 दिया था और 9,000 का चेक, ये क्या हो गया आपका, डिसऑनर्ड। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इश्यू ऑफ ए चेक। अगर किसी को आप किसी क्रेडिटर्स को सपोज करिए, जैसे सपोज करिए राकेश एक क्रेडिटर्स है, राकेश को आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक पेड टू राकेश बाय चेक 10,000, अगर एक ट्रांजेक्शन हो पेड टू राकेश बाय चेक 10,000, तो उस केस में आप एंट्री करेंगे राकेश पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, इसलिए इसके आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे। राकेश डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब भी चेक से पेमेंट करेंगे लिखेंगे बैंक अकाउंट। अगर सपोज करिए 10,000 का था पेमेंट तो 10,000 आप डेबिट और 10,000 क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हेन एक्सपेंसेज आर पेड बाय द इश्यू ऑफ ए चेक, कोई एक्सपेंसेज हो, जैसे सैलरी पेड किया जा रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट पेड किया गया है चेक से तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
पोस्टेज पेड किया जा रहा है चेक से तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी अगर आप कैश पेड करते हैं तो टू कैश अकाउंट होगा, चेक से पेड करते हैं तो टू बैंक अकाउंट होगा। नेक्स्ट है व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर है अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई बैंक से विथड्रॉ करता है उस केस में एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री करेंगे जब भी पर्सनल यूज के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ बैंक के ट्रांजैक्शन है, ये अक्सर आपके ट्रांजैक्शंस में ही आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बेसिस पर, इस ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।